सब आपसे शुरू करेंगे क्योंकि ब्रेक से पहले आपकी बात कट गई थी और फिर ब्रेक में भी आप मुसलसल बोले और जो कुंडी साहब ने हमें आपके बारे में बताया वो तो हम ऑन एयर बता भी नहीं सकते। आप क्या करते फिर? कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। बता दो, बता देना। छोड़े रहने। अच्छा, पहली बात ये हो गया। आप मेरे साथ आज शरीके सफर भी हैं। दूसरी बात भी आपके ऊपर मतलब एतमाद का फुकदान थोड़ा बहुत है। किस पे? ऑफ द रिकॉर्ड बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि ये पंजाब इलेक्शन जो हैं 20 इलेक्शन जो हैं ये मेक एंड ब्रेक वाले इलेक्शन। ठीक है। ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ और घर और इमरान खान साहब का बयानिया उसका इलेक्शन है। ये पंजाब के 20 इलेक्शन हमजा शहबाज हार गए मिसाल के तौर पे। 9 उनको चाहिए सीटें अपने वजीर आला मेंटेन रहने के लिए। अगर वो 9 सीटें ना ले सके तो शहबाज शरीफ भी उतर जाएंगे। ये पंजाब के बगैर मरकज 24 किलोमीटर का वजीर आजम कोई नहीं रहता। अगर ये वो जीत गए तो फिर वो अल्लाह के फजलो करम से वो कहेंगे कि देखो इमरान खान का बयानिया हो। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मुबैना तौर पर सुना जा रहा है कि डीपीओ की ड्यूटियां लगी हैं। मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, मुबैना तौर पर सुना डीपीओ की अगर सीट ना निकाल के दी तो बलूचिस्तान भिजवाया जाएगा। मुबैना तौर पर इंतजामिया, मुबैना तौर पर तमाम इख्तियार। इस पे मैं जो हाई कोर्ट का कह रहा था ना वो इस पे है कि हमजा शहबाज साहब वजीर आला हैं, हुकूमत उनकी है और 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और उनको पता है ये मेरे और मेरे वालिद साहब के लिए मेक एंड ब्रेक है। ये इमरान खान साहब का हम सारी उम्र कहेंगे कि देखो हवा में निकल गया वगैरह वगैरह। अच्छा, तो ये हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक आपने बड़ी मजे की सुनी है, मुझे बाद में टाइम ना दीजिएगा, मैं अभी कोशिश तो मेरी यही होगी। हाँ, शुक्रिया। अच्छा, क्योंकि आप दूसरी बात पे 15 मिनट बाद आए। नहीं, अच्छा, बाद में शायद टाइम बचे भी ना। नहीं, आप अपने याद नोट सुन साथ वाले बताइए। अच्छा, बात ये है कि बुनियादी तौर पे ये है कि क्रेडिबिलिटी का फुकदान आप इधर कह रहे थे। 2018 आपने अभी इमरान खान साहब का वो चलाया इलेक्शन कमीशन, नया फौज उस पर चलाया। 2018 और 2022 सिर्फ चेहरे बदले। फॉर एग्जाम्पल 2018 में कौन कह रहा था फौज न्यूट्रल है? इमरान खान साहब। 2022 में कौन कह रहा है? पीडीएम, फौज न्यूट्रल है। अच्छा, 2018 में कौन कह रहा था लंदन में साजिश हुई है? नवाज शरीफ साहब और बाकी सारे लोग। 2022 में कौन कह रहा है कि लंदन में साजिश हुई? वो 13-14 में कहते थे लंदन प्लान, लंदन साजिश हुई और अब ये कहते हैं। 2018 में कौन कह रहा था मुझे क्यों निकाला? दुनिया साहब। और 2022 में इमरान खान साहब। अच्छा, 2018 में कौन कह रहा था साजिश हुई? नवाज शरीफ। 2022 में कौन कह रहा है? इमरान खान। 2018 में कौन कह रहा था पिछलों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया? इमरान खान साहब। 2022 में कौन कह रहा है? पीडीएम। 2018 में 3 फिक्रे से। 2018 में कौन कह रहा था खंदकें खोद के चले गए? तहरीक इंसाफ। 2022 में बारूदी सुरंगें बिछा के चले गए, ये पीडीएम। 2018 में खजाना खाली लुट गए, उजड़ गए, इमरान खान साहब। 2022 चेहरे बदले। हाँ जनाब, बात क्या हो रही थी? जो इलेक्शन कमीशन का रूल, आपको मैं बात बताता हूँ किस तरह काम होता है और आपकी प्रेसिडेंट सेट होते हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का आपको बता चुका, लॉ हाई कोर्ट की वर्डिक्ट बता चुका। हमारे एक एमपी का कत्ल हो गया, रिजर्व सीट, सूरज सिंह नाम था उनका, आपको याद होगा। और जिसने कराया मुबैना तौर पे उनकी रिजर्व सीट पे जो नंबर 2 के ऊपर था, केपीके के अंदर, इफ यू रिमेंबर, वो जेल के अंदर थे और 1 महीने के अंदर उनका रिजर्व सीट के अंदर नाम आया और इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिफाई कर दिया। ठीक, उन्होंने वेट नहीं किया कि उसकी सीट के बदले कोई इलेक्शन होगा या केपीके के अंदर कोई और इलेक्शन होंगे। ये तरीकाकार है, पहले से इलेक्शन कमीशन सेट कर चुका हुआ। अब ये मेरे भाई कुंडी बात कर रहा था, फारूक लगारी को किसने लगाया था? बीबी ने लगाया था। सेकंड टर्म में अपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसने लगाया था? तो क्या पीपी उनके बारे में और पीपल्स पार्टी आज तक उनके बारे में क्या बात करती है? इसहाक खान को किसने लगाया था अपने पहले टेन्योर के अंदर प्रेसिडेंट? क्या पीपल्स पार्टी उनके बारे में आज क्या बात करती है जब उन्होंने 58(2) यूज की थी? बात करने का मकसद जो मेरा पहला आर्गुमेंट था, मैं आपको काटना नहीं चाह रहा होती है आपने, मैं बात वाला मतलब ये है कि आप हमें ये बताने आए थे कि ये लगाते थे अपनी मर्जी के लोग, हम लाएंगे मेरिट पे लोग, जब हम मेरिट पे लोग लेके आएंगे तो आप देखिएगा कि इदारे कैसे चलते हैं। ये कहते थे कि आप ये कह दें कि इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई हमने आप नैब चेयरमैन कमरुज़्ज़मा साहब थे, नून लीग के दौर में पीपल्स पार्टी ने मिलकर लगाया था। कमरुज़्ज़मा अदालत के अंदर गए, हुदैबिया के अंदर 3 जजेस ने उनसे पूछा कि आप हुदैबिया पेपर्स मिल आगे लेके जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं लेके जाने। तीनों चीफ जजेस बेंच ने कहा कि आज हमारे सामने नैब दफन हो गया, उसका जनाजा उड़ गया, आगे की तरफ चले आप, आपने एक और बंदा लगाया, आप ट्राई कर सकते हैं।
मेरिट पे बंदा लाने की कोशिश कर सकते हैं, अच्छा बुरा हो जाता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट आगे की तरफ गए कि नहीं गए, क्या आप ये तो नहीं कह सकते आदिल भाई, आप ये तो नहीं कह सकते इमरान खान का कोई रिश्तेदार किसी अहम ओहदे पे, आप नून लीग का तरफ देखें, इसाक डार आपके फाइनेंस मिनिस्टर आपके बने, हमजा शमी अब्बास आपके भतीजे, शहबाज शरीफ आपके भाई, यूथ मरियम, यूथ के हेड सफदर साहब, आप इनकी रिश्तेदारियां देखिए, ये फैमिली ओरिएंटेड कंपनी, लेकिन एक बात पीपल्स पार्टी देखिए फैमिली ओरिएंटेड कंपनी। ये सर मैं जरा टाइम शॉर्ट है जी, कुंडी साहब आपको बात करना है। मैं वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके भिजवा देता हूं, आप चला अभी भी वीडियो पैगाम अगर आप चाहें तो रिकॉर्ड करा सकते हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि वो इनकी मैं इंग्लिश उर्दू ठीक करना चाहता हूँ। दोनों इन्होंने कहा ममनुआ जो है वो फॉरेन फंडिंग, ममनुआ कहते हैं प्रोहिबिटेड, ठीक है, फंडिंग नॉट फॉरेन फंडिंग। नहीं मैंने कहा ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग, लेकिन अब फॉरेन का नाम चेंज होकर ममनुआ हो चुका है। नहीं दोनों सब ठीक कह रहे हैं। ये दूसरी बात ने ऑर्डर पास किया, मैंने भी गल करना, क्योंकि पहले फॉरेन फंडिंग के बैठे हो, इसका मतलब है फुल टास्क मारी जा रहे मजलूमी। अब दूसरी बात यह है कि हमारा पहले दिन से पॉइंट ऑफ व्यू है हमारी पार्टी का कि हर इदारे को अपने जुरिडिक्शन में रहकर काम करना चाहिए, चाहे हम सियासतदान हैं, चाहे जुडिशरी है, चाहे फौज है, जो भी है। दूसरी बात यह है कि मैं मशकूर हूँ भट्टी साहब को थोड़ा बहुत कि पीडीएम का जिक्र करते, हम पीडीएम का हिस्सा, मैंने कई दफ़ा कहा कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। हमारे माजी में इलेक्शंस हुए हैं, मैंने कुछ वो आपको नंबर्स पहले भी बताए थे, हमारे जब सेनेट में इलेक्शन हो रहे थे, बाकी हो रहे थे। आज भी आप कागज़ पे लिख लें, आप गालिबन हज पे होंगे, सीट अपने साथ देंगे। इंशाल्लाह हम 15 से 18 ज़िमनी इलेक्शन जीत रहे हैं। 20 नहीं, पंजाब, हाँ 20 नहीं, 15 से पीपल्स पार्टी, हम इत्तेहादी हैं, हम एक ही हैं। पीडीएम नहीं इत्तेहादी, आपने कहा ना पीडीएम हम मैंने कहा अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन हम सब है, ठीक है। दूसरी बात नहीं, अब हुकूमत में हम फील नहीं हो रहा होगा आपको जिस हिसाब से महंगाई कर रहे हैं, लेकिन आप हुकूमत में आ चुके हैं। आज वाकई मौका मिल गया, आज वाकई वीडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा दें जी कुंडी साहब। अब दूसरी बात यह कि इन्होंने बात की है केपी में अपने ही एक शख्स ने अपने एमपीए को वो जो सूरज सिंह को मारा, उस पर देखिए ज़िमनी इलेक्शन नहीं थे, यहाँ पर 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। 20 ज़िमनी इलेक्शन से चेंज होना है खवातीन की जो वोटिंग का जो आप कह रहे हैं रिजर्व सीट की रिप्लेसमेंट, रिजर्व सीट वहाँ हमेशा ये। अभी उन्होंने एक बात की सूरज सिंह की, आज इनके ही एक एमपीए, ठीक है, फैसल जमान साहब, अपनी ही पार्टी के दोस्तों के उस पर ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने अपने पार्टी के 2 बंदों को मारा है। आज 40 दिन वो रहा प्रोडक्शन ऑर्डर पर एमपीए हॉस्टल में, और एमपीए हॉस्टल से वो फरार हो जाता है। आज गैर सियासी पुलिस बताए कि फैसल जमान को ज़मीन खा गई, आसमान ले गई। कहाँ चले गए फैसल जमान साहब? ये इनकी गैर, आज एमपीए जो है वो उनको जो है आप आज़ाद छोड़ते, क्या इन्होंने एक स्टेटमेंट दिए? ये नहीं कि अपने ऊपर, अभी उन्होंने अलीमीन का नाम लिया, अलीमीन के ऊपर किसकी एफआईआर? अपनी एमपीए की एफआईआर है कि मेरे मिनिस्टर के भाई ने की है कि मेरे भाई के ऊपर खुदकुश हमला अलीमीन ने किया, 64 का बयान है। अब हमेशा इन्हीं के लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आज ये जो बातें कर रहे हैं, ये मैंने पहले ही कहा था कि ये तो बड़े खैर अच्छे हैं, मैंने कहा था ये प्लास्टिक के गिलास और ये यहाँ पर मगर रखा करेंगे, जब ये अपोजिशन में आएंगे तो यही बातें करेंगे जो ये कर रहे हैं। अब अगर आपको एतराज़ है, अब आप कहते हैं इदारे आपके खिलाफ हैं, अब आप कहते हैं जुडिशरी आपके खिलाफ है, आपके हक में जो भी बात करे तो ठीक है, और आपके हक में जो बात ना करे वो गलत है। फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, आपको कितनी सपोर्ट मिले? आप कैसे हैं? आपके साथ जब बैसाखियाँ नहीं होंगी, आपके साथ अंपायर नहीं होंगे, अंपायर की उंगली नहीं उठेगी, तो ये चीज़ होगी आपके साथ। आप आए, मुकाबला करें। आप क्यों कह रहे हैं फौज को कि आप आकर आपको जितवाएं? आपको क्यों सीट पे बिठाएं? आप इंडिपेंडेंटली आए, मुकाबला करें। हम जीतते हैं, हारते हैं, आप जीते हारते हैं, अवाम आप आए, इस्लाहात करें, पार्लियामेंट में आए, इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, आए 2023 में इलेक्शन होगा। अगर आवाम को वोट देती है तो आप आ जाए, हुकूमत करें। अगर नहीं देती है तो आप कहें नहीं फलाना फौजी आ जाए या फलां आ जाए, हमें सीट पे बिठा दें। तमाम सियासी जमातों के इल्जामात अपनी जगह, लेकिन ये उसूल तो मुसल्लमा है कि जो हुकूमत में होता है वो अपने डंडे से इलेक्शन जीतने की पूरी कोशिश करता है। जब ये थे ये कर रहे थे, अब आप हैं आप कर रहे हैं। जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है, जितना वो जोर लगा सकता है वो लगाता है। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम या इंस्टीट्यूशंस तो हमारे हम तो नहीं करेंगे। इन्होंने कहा ना, अब आपने कहा ना कि हमें हमारे ऊपर तो सारे इल्जाम लगे अली बाबा 40 चोरी है। मैं तो पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, आज मैं दोबारा इनको ऑफर करता हूं, आए ऐसी रिफॉर्म्स लाएं कि जो पार्टी चेंज करता हो उसके ऊपर 1-2 इलेक्शन बैन कर दें, फिर पता चले। पाकिस्तान में यही लोग हैं, ये जो इनके साथ आज खड़े थे। एक ब्रीफ कमेंट कीजिएगा मुझे, आप लोग तनख्वाहें ले रहे हैं अपनी असेंबली से? कोई भी नहीं ले रहा। मिनिस्टर कॉलोनी में पड़े हुए हैं, लॉजेस में पड़े हुए हैं, मिनिस्टर कॉलोनी घर खाली नहीं कर रहे हैं। यार यार देखो, घर भी खाली नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है देखिए कितना। अभी चले मेरे साथ, कितने घर चलते हैं, कितने घर ऑक्यूपाइड? 12। अच्छा, कितनी 135 में से 12 लोग नहीं, ऐसे मिनिस्टर कॉलोनी मिनिस्टर कॉलोनी की बात कर रहा हूं। पता है 2 लाहौर में नए घर लेने बिलावल जरदारी साहब, हम 4 भी ले सकते हैं, ले रहे हैं
4 पहला वाला घर किसने बना के दिया था? वो आप जानते हैं मलिक रियाज को, जिसके ऊपर आप लोगों ने वो, जिसके लिए आप लोगों ने उसको जो है हमें एक मिनट, मैं अब ब्रेक ही लूंगा। अगर मैंने ब्रेक ली तो बाद में आप कहेंगे देखिए इन्होंने ब्रेक ले ली थी फौरन। बात करेंगे ये मरियम वारन से मिला दिया है आपने कुंडी को। आप बैरियर टाउन में बिल्कुल हमने बैरियर टाउन में घर ले, ये मतलब नहीं कि आपने मलिक रियाज को अपने पैसों से ना गिफ्ट, हमने अपने पैसों पे लिया। जो आपकी जो ऑडियो टेप से आ रही हैं, आपकी खातून अव्वल की जो ऑडियो टेप्स आ रही हैं, थोड़ा देखेंगे क्या चलता है। आपकी जो ऑडियो टेप्स आ रही हैं, जो डायमंड स्मगलिंग की चीजें आ रही हैं, अभी पता चलेगा खुरा जो जा रहा है रजा गिलानी डायमंड किससे मांग रहे हैं, डायमंड किससे स्मगल किया, वो तो कहते हैं ये तो इसके ऊपर बात न करें। और ये खातून अव्वल बड़े घरेलू खातून है, पता चल रहा है खातून अव्वल जो करिश्मे दिखाए हैं, अब ये देखें क्या होता है। हम तो ये जानते हैं। आप इनके इस्तीफे कबूल क्यों नहीं कर रहे? किसी से इनके इस्तीफे क्यों नहीं कबूल करे? आपके इस्तीफे कबूल फिक्र न करे, वो भी वो जाएंगे। क्या होता है, एक तरफ आप कहते हैं कि 12 ये ऑक्यूपाइड करके बैठे हुए मिनिस्टर, वो है लॉजेस भी नहीं छोड़ रहे हैं, लॉज में बैठे हुए हैं। आपने इस्तीफे कबूल किए? मैं अगर होता, देखिए एक प्रोसेस है, प्रोसेस स्पीकर ने कंप्लीट करना है। और कितना 2 महीने हो गए उनको प्रोसेस से निकले हुए। यार ये हमारे फ्रेंडली अपोजिशन है, हमने इनको कहा है इस्तीफे जब तक कबूल नहीं होते पार्लियामेंट में हमें बिल्स पास करना है, ये हमारे साथ फ्रेंडली अपोजिशन है।